हेलो। हेलो। हेलो बच्चों, मैं अनुज सर आप लोग के लिए लेकर के आज आए हैं क्लास प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिल्कुल आपकी एग्जाम 2025 के लिए वीवीआई क्वेश्चन माने जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको देखना है कि कौन क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जाता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। लेंस बनाने में अगर बात की जाए, लेंस बनाने में जल का भी प्रयोग होता है, कांच का भी प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी होता है, पर मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। इसका सही आंसर डी होगा। इसके बाद है, इसके बाद का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। स्क्रीन पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो 2018 के पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डाईऑप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डाईऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है क्या +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। इसके लिए एक फार्मूला का प्रयोग आप कर सकते हैं। फार्मूला है कि आप इसमें लिख सकते हैं, लेंस की क्षमता को सूचित करते हैं डायोप्टर से। डायोप्टर बराबर होता है 1/f और ये मीटर में रहता है। तो यहाँ पे डायोप्टर का वैल्यू कितना है बेटा 1, 1 बटा कितना हो जाएगा f। इसके नीचे एक कर दीजिए, एकदम बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो f बराबर कितना होगा 1, और मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, अर्थात f बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है प्लस में है, तो हमारा इसमें सही आंसर कौन होगा, इस सी का आंसर जो है सही होगा। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, ये तो आप लोग भी जान रहे हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम। सॉरी, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होता है और प्रवर्तन के भी दो नियम होता है। तो नीचे जो क्वेश्चन है आपका 4th नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, देख सकते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो दो नियम है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना बार इसको एग्जाम में रिपीट किया है। 2012, 2012, 2015, 2015, 2020, 2021। और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा कि इसको कंफर्म रखिए कि 2025 में भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। ये एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर के ऊपर। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, दो। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, दो। इसके बाद है, किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान है, इसके लिए लिखा हुआ ऑप्शन ए में साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई गुने साइन आई प्लस साइन आर। नहीं, जब भी होगा तो साइन आई बटा साइन आर होगा। इस अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग लेंस को समझेंगे कि लेंस क्या है।
लेंस दो प्रकार के होता है, एक अवतल लेंस, एक अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस की अगर आकार कही जाए तो इस प्रकार का होता है, और उत्तल लेंस की बात की जाए तो इसका आकार इस तरह का होता है। इन दोनों का डिफिनेशन अगर देखा जाए तो इसका बीच का जो भाग है, इसका जो बीच का जो भाग है, बीच का भाग पतला है और किनारों का भाग कैसा है, मोटा है। किनारों का भाग कैसा है, मोटा है। जबकि अब उत्तल दर्पण में बात करते हैं तो किनारों में कैसा है, पतला है, और बीच का भाग कैसा है इसका, तो मोटा है, बीच का भाग मोटा है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका डेफिनेशन बहुत सुंदर है। अगर आपको पूछ देगा कि लेंस कितने प्रकार के हैं, लेंस का डेफिनेशन को डिफाइन करें, तो आप बोलेगा अवतल लेंस वह लेंस जिसका बीच का भाग पतला और किनारों का भाग मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं, और जिसका बीच का भाग मोटा और किनारों का भाग पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आपका छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, सभी जगह से एक समान, ये गलत जवाब है। बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, ये गलत जवाब है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बिल्कुल सही जवाब है। यही आंसर इसका सी होगा। एक उत्तल लेंस का बीच में कैसा होता है, मोटा होता है, और किनारों में कैसा होता है, पतला होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद का क्वेश्चन है, इसके बाद का क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका देखिए सही आंसर आपका अवतल दर्पण होगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा है कि अधिक है, कम है, अपरिवर्तित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, कम है, कम होती है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं। जी, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, बहुत सुंदर यहाँ पे कह रहा है कि छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन से लेंस को पसंद करेंगे। तो उस समय सबसे पसंदीदा रहेगा आपकी लेंस जो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस पर जो है उसे हम पढ़ने में अच्छा समझते हैं। तो इसका सही आंसर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, यानी प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग के इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। इसका सही जवाब बी होगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करता है। दंत विशेषज्ञ है तो दांत की डॉक्टर की बात करता है कि दांत की डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है। इसका सीधी सी बात है, तो दांत वाले जो डॉक्टर है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, बी। इसके बाद का क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए, बिहार बोर्ड का बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। आप लोग बताइए कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो इसका आंसर है अवतल लेंस। कौन लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, अवतल लेंस। देखिए बिल्कुल सही जवाब है। अब कह रहा है एक प्रयोग में
अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगात्मक को मापने की जरूरत है ना। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, दोनों होगा। ए और बी इसका आंसर सही है। इसके बाद क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। जी, इसका वृत्ताकार गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसका आंसर डी सही है। इसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। देखिए बच्चे, इसको समझ लीजिए। आप कह रहा है यहाँ पे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस और फोकस दूरी क्या होती है, सब धनात्मक होता है। यानी इसकी त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी एफ बराबर वाट होगा। तो एफ बराबर जो आप पढ़े हैं आर बटा क्या होता है 2। तो आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 32, 32 बटा 2 करेंगे तो 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। जब 16 दूनी 32 तो अब इसका कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, एफ बराबर 16 सेंटीमीटर। क्या होगा, प्लस होगा, चूंकि उत्तल दर्पण की बात किया है। उत्तल दर्पण की फोकस और फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्लस 16 सेंटीमीटर। सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की बात करता है तो ये मात्रक विहीन हो जाना चाहिए। यानी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, टॉर्च एवं वाहन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, टॉर्च भी है और वाहन भी है, दोनों वस्तु है। यानी एक टॉर्च है एक वाहन है। तो टॉर्च में जब भी लगेगा तो कौन दर्पण लगेगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा, क्योंकि आगे की वस्तु को देखना है। और वाहन में जो है, माने वाहन में दोनों प्रकार का दर्पण लगता है। वाहन में अवतल भी लगेगा और उत्तल भी लगेगा, अवतल दर्पण भी लगेगा और उत्तल दर्पण का भी प्रयोग करेगा इसमें, उत्तल दर्पण का। लेकिन टॉर्च में केवल किसका लगेगा, अवतल का लगेगा। तो अब आप लोग को यहाँ पर पता चल गया होगा इसका आंसर कि जो ये क्या क्वेश्चन है कि टॉर्च एवं वाहन, तो जो टॉर्च में लगेगा दर्पण वही वाहन में लगनी चाहिए। तो कौन से वाहन में, दोनों में कौन कौन लग रहा है, तो अवतल लग रहा है वाहन में और अवतल लग रहा है टॉर्च में। तो इसका सही आंसर कौन दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। ये आंसर इसका सही होगा। कह रहा है अब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण नहीं होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण इसका सही नहीं होगा। अब आगे क्वेश्चन है, वाहन के साइड मिरर में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वाहन के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर में अगर बात करें तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण के। इसके बाद का क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के लिए बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। इसे जरूर देखें, द एंड तक देखें, एकदम वीडियो के लास्ट तक देखिए। लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। बस क्वेश्चन देखिए, आंसर जवाब दीजिए आप लोग। प्रकाश गमन करती है, आप लोग बताइए प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी। इसके बाद का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दर्पण का सूत्र है। देखिए 1/v + 1/u बराबर 1/f जो है, ये दर्पण का सूत्र होता है, ये दर्पण का सूत्र है। इसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस की अपसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ध्यान रखिए, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कहलाता है। वह दर्पण केवल समतल कहलाएगा, नहीं, वह दर्पण केवल समतल नहीं होगा, वह दर्पण केवल समतल नहीं होगा, केवल अवतल नहीं होगा, केवल उत्तल नहीं होगा, या तो समतल हो सकता है अथवा उत्तल हो सकता है। जी, इसका सही जवाब डी है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, तो आप लोग का एकदम जैसे बिल्कुल, कांच में सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल,
कि पानी में होता है, कि लोहा में होता है, कि निर्वात में होता है। देखिए निर्वात की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर बात करें निर्वात के बाद थोड़ी सी बात आ जाता है हवा में, तो हवा में प्रकाश की चाल होता है 2.92 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद बात करें कि जल में, जल है तो जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बात करें कांच में तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए अब इस चारों ऑप्शन से देखने में आपको पता चल रहा होगा कि किसमें सबसे ज़्यादा है। तो किसमें सबसे ज़्यादा है, निर्वात में जो है सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल है। अगर आपको निर्वात और हवा की बात करें तो दोनों में लगभग सेम क्वेश्चन देता है, इस पर घबराने की बात नहीं है। और सबसे कम किस में है तो कांच में है, सबसे कम किस में है, कांच में, सबसे ज़्यादा निर्वात में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर इसको डिफाइन करेंगे तो इस पर एक अलग से वीडियो आप लोग को अभी जस्ट हम आप लोग को इसके सेकेंड पार्ट्स में आपको देंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम बता देते हैं सीधी सीधी कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब कैसा हो, प्रतिबिंब उल्टा हो, प्रतिबिंब उल्टा हो और प्रतिबिंब उल्टा हो, प्रतिबिंब उल्टा हो, वास्तविक हो और समान आकार का बने। तो हम कह देंगे इसका सही आंसर होगा ध्रुव पर नहीं, इसका सही आंसर ध्रुव पर नहीं होगा, अनंत पे नहीं होगा, वक्रता केंद्र पे होगा। इसका सही आंसर कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन है, इसके बाद का क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है तो सीधा एवं हाश्रित होता है, यानी ये ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन 29 नंबर है, देख लीजिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर, यानी एफ बराबर जो दिया है मान +20 सेंटीमीटर दिया है। कितना सेंटीमीटर बच्चा, +20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसकी दर्पण कैसा होगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, दर्पण कैसा होगा। अच्छा प्लस है तो देखिए गोलीय दर्पण को जब बांटते हैं तो 2 भाग में बंटता है, तो एक हो जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण। तो आप समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस और फोकस दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस और फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक होता है। जब इसका धनात्मक होता है तो प्लस में जब 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ऑलरेडी किस दर्पण का प्रयोग करेगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेगा। लेकिन अगर इसको अगर डिफाइन करेंगे बना करके, कह देता है इसमें कि फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्या कहते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए एफ बराबर 20 दिया है तो आपको पता है कि एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 बराबर r/2, आरे तिरछे गुना करते तो r बराबर वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो जाता है, इसका 40 सेंटीमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है, 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को पता चला कि गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटते हैं, 2, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण की फोकस और फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस और फोकस दूरी क्या होता है, सब धनात्मक होता है। जब ये धनात्मक होता है तो धनात्मक कैसे कर रहा है, फोकस दूरी यानी एफ बराबर +20 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया हुआ है, +20 सेंटीमीटर। तो इससे साफ जाहिर होता है कि दर्पण कैसा होगा, तो दर्पण जब भी होगा तो कैसा होगा, कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, इसके बाद अगले क्वेश्चन है आपका कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। आप समझ सकते हैं कि तालाब का जल तालाब में रखिए, बाल्टी में रखिए, वो जो है प्रकाश को क्या करता है, अपवर्तित कर देता है। यानी प्रकाश को जाने चाहिए था इस माध्यम में, लेकिन इसको अपवर्तित करके थोड़ा तिरछा कर देता है। यानी ये एक समतल सतह है
और इस पर हम लम्ब डालते हैं। अगर इस पर मतलब इसको जाना चाहिए था एक्चुअली में ऐसे, लेकिन पानी के वजह से इसका कैसे हो जाता है, विचलित कर देता है, मान को ऐसे कर देता है। तो किसके कारण ये होता है, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण होता है। आई होप आप लोग को पूरा विश्वास है कि ये 30 क्वेश्चन बिल्कुल सही मायने में आपका मिला होगा। इसका आपका डिस्कशन पर। तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए, तो आज का क्लास फर्स्ट लेसन का प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों चैप्टर से मिला करके क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपका बिल्कुल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आप समझना न भूले। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम का इम्पोर्टेंट होगा। आप शायद इसे अगर अपने अमल कीजिएगा, अपने अंदर ग्रहण कीजिएगा, तो आपको एग्जाम के आसान बन सकता है। इसी के साथ जय हिंद।